हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। वह हमारा पहला वीडियो था हिंदी लैंग्वेज का। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है, दूसरे नंबर का वीडियो रहने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमने जो भी प्रश्न कवर किए हैं वह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम जवाब देंगे। ठीक, देखिएगा आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने इन 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को सही कर दिया तो आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक, चलिए साथियों, यह वही सब्जेक्ट होता है हिंदी जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहां से आप सभी के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से हिंदी लैंग्वेज को तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से पकड़ बना लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पहले कमेंट करिएगा। ठीक, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए दिया है प्रवासी, ऑप्शन बी दिया है निवासी, ऑप्शन सी दिया है विदेशी, ऑप्शन डी दिया है स्वामी। आप लोग पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द, 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, आप सभी को एक विकल्प छांटना है। बताइए साथियों, आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, आप सभी को 10 से 12 मिनट में 25 प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रवास करने वाला के लिए जो शब्द होगा आपका प्रवासी होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? बताइए, 4 शब्द दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन से विकल्प में कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए, अशुद्ध पूछा है, सॉरी अशुद्ध शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपका प्रफुल्लित जो है अशुद्ध रूप में लिखा गया है, क्योंकि यहां पर जो है प्रफुल्लित में आधल्ला यहां पे और होना चाहिए। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, यौगिक शब्द है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? चलिए बताइए, कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप में लिखा गया है? बताइए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अनुकूल जो है आपका शुद्ध रूप में लिखा गया है, और सारे जो विकल्प आप सभी के हैं इनकरेक्ट हैं, क्योंकि इकाई भी आपका अशुद्ध रूप में लिखा गया है, आशीर्वाद भी गलत है, अध्ययन भी गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चलिए कमेंट करिए फटाफट, अल्प आयु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दीर्घ आयु होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, ज्यादा समय आप सभी का नहीं लिया जाएगा, फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ठीक, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। चलिए बताइए, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्राण का विपरीतार्थक शब्द जो होगा आपका निष्प्राण, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। चलिए बताइए, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली शब्द है? बताइए। पिस्तौल आपका जो है पुर्तगाली शब्द है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बताइए, सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। बताने का प्रयास करिएगा, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ध्यान रखिएगा, सजावट यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बताने का प्रयास करिएगा। साथियों, यह वही सब्जेक्ट है जो आप सभी को सरकारी सीट दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि यहां से आप सभी के एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो 50 प्रश्न बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग 45 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। जितने भी टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग करिएगा, देखिएगा आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? चलिए बताइए, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा साथियों, अरबी भाषा का, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इतने सारे कंटेंट आप सभी को, यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग जाकर कवर करिए, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी और यहां से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, उल्लंघन प्लस लंघन, सॉरी क्या लिखा गया है, उत प्लस लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका, कौन सा शब्द जो है आपका इसमें से होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा उल्लंघन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रणार्थक। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है कर्ण, अपादान, संबंध, अधिकरण। बताने का प्रयास करिएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है कर्ण, अपादान, संबंध, अधिकरण। बताने का प्रयास करिएगा। यहां पर देखिएगा टिक भी सही लगा है, अपादान, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? बताइए, जनार्दन, अपगाव, अर्डव, मुकुंद। तो ध्यान रखिएगा, अर्डव यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? बताइए। यहां पर सॉरी, यहां पर जो है आपका टिक भी लगा है, तो आप लोग, तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, यह वह, यानी यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। बताइए, पन प्रत्यय नहीं है तो जलमय यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बाकी के तीन शब्दों में जो है पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? बताइए। बहुत ही साधारण प्रश्न है। उपयोगी यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है? चलिए बताइए। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? चलिए बताइए। गंगा जल किस प्रकार का समास है? चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। बताइए। संतोष होना यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना, अच्छा बुरा, सबको समान समझना। बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, अच्छा बुरा सबको समान समझना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, देखिएगा निर्देश दिया गया है, इसी के अनुसार आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। आप सभी को बताना है शुद्ध रूप। ठीक, जैसे यहां पर लिखा गया, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। अब बताइए इसमें जो है आपका शुद्ध रूप में कौन सा वाक्य लिखा गया है? चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो है आपका शुद्ध रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। चलिए बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। बताइए, रमा ने मिठास भरा गीत गाया, रमा मीठा गीत गाई, रमा ने मधुर संगीत गाया, रमा ने मीठा गीत गाई। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ध्यान रखिएगा, रमा ने मिठास भरा गीत गाया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक साथियों, इस वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, हिंदी लैंग्वेज के प्रश्नों को कवर किया था। अब आप लोग कमेंट करिए, देखिए आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर दिए हैं। साथियों, यह टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए, इससे पता चलेगा आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आप सभी के लिए, जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को टेस्ट के माध्यम से कवर किया है। ठीक, जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां पर जितने भी वीडियोज आप सभी को यूपी बीएड से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग जाकर जरूर कवर कर लीजिए। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी, यह हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत तक बने रहने के लिए अगर चैनल पर नए हैं आप, सब्सक्राइब जरूर करें।